अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान साहब की जानिब से अचानक पीडीएम की तमाम जमातों को सरप्राइज दे दिया गया है और अगर कहा जाए कि तमाम पीडीएम की जमातों को चारों शाने चित कर दिया गया है इमरान खान साहब की जानिब से, तो गलत ना होगा। अब से कुछ लम्हे पहले जब इमरान खान ने खिताब किया, इस खिताब के फौरन बाद फैसला किया गया और इस फैसले के फौरन बाद इस वक्त पंजाब असेंबली में हंगामा आराई शुरू हो चुकी है। स्पीकर की जानिब से इजाफी सिक्योरिटी भी तलब कर ली गई है और इस वक्त नारेबाजी हो रही है। जो सरप्राइज दिया गया है इमरान खान साहब की जानिब से, सबसे पहले यह सरप्राइज आपके सामने रखते हैं, उसके बाद आपको पता चल सकेगा कि किस तरीके से इमरान खान ने तमाम तर पीडीएम की जमातों के साथ गेम किया है और जो सरप्राइज दिया गया है यह अनएक्सपेक्टेड था। और अब होने क्या जा रहा है, तमाम तर सूरत-ए-हाल इस मुख्तसर वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। जनाबे वाली पंजाब असेंबली की पार्लिमानी पार्टी से इमरान खान के खिताब के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का बड़ा फैसला सामने आ गया है। जराए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और काफ लीग का अहम तरीन फैसला सामने आया है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही आज ही एतमाद का वोट लेंगे। जराए के मुताबिक वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए पीटीआई और काफ लीग के तमाम अरकान पंजाब असेंबली इस वक्त असेंबली पहुंच चुके हैं। दूसरी जानिब आपको यह भी बताते चले कि पीटीआई की जानिब से यह फैसला सामने आने के बाद ऑपोजिशन अरकान स्पीकर के डायस के सामने जमा हो गए हैं और कोरम की निशानदेही कर रहे हैं, जिस पर स्पीकर सिप्तान खान ने कहा है कि हुकूमती अरकान अक्सरियत में है और कोरम पूरा है। ऑपोजिशन के भरपूर एहतजाज के बाद स्पीकर ने कोरम की निशानदेही के मामले पर दोबारा गिनती कराने की पेशकश की है। ऑपोजिशन के इसरार पर दोबारा गिनती कराएगी तो कोरम पूरा निकला, यानी पीटीआई के हक में यह फैसला सामने आया। कोरम पूरा होने के बाद नून लीगी अरकान ने स्पीकर पंजाब असेंबली से दरखास्त की कि इजलास को मुलतवी कर दिया जाए, जिस पर स्पीकर की जानिब से साफ साफ इनकार किया गया और कहा गया कि असेंबली कार्रवाई इस वक्त जारी है, इजलास कैसे मुलतवी कर सकता हूं। स्पीकर की जानिब से ऑपोजिशन अरकान को बार बार हिदायत दी गई कि वो अपनी निशिस्तों पर जाकर बैठें ताकि असेंबली कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके, ताहम ऑपोजिशन अरकान ने इनकार कर दिया, जिसके बाद स्पीकर ने गैर मुतवक्का सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए इजाफी सिक्योरिटी भी तलब कर ली गई है। दूसरी तरफ फवाद चौधरी की जानिब से भी एक बड़ा दावा कर लिया गया है और किस अरकान का, किस रुकन का इंतजार इस वक्त किया जा रहा है और जैसे ही ये रुकन पहुंचेगा तो वहां पर वोटिंग करा ली जाएगी और पीडीएम को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं कि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो असेंबली में 185 अरकान मौजूद हैं। हमारे एक रुकन असेंबली हाफिज अम्मार चकवाल से निकल चुके हैं। रुकन असेंबली हाफिज अम्मार का हम इंतजार कर रहे हैं। बहावलपुर से एक और रुकन असेंबली निकले हुए हैं, इनका भी इंतजार कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि दोनों अरकान असेंबली के पहुंचने से तादाद हमारी 187 हो जाएगी। 187 अरकान असेंबली की तादाद 45 मिनट पे पूरी हो जाएगी। दोनों अरकान जैसे ही पहुंच जाएंगे तो परवेज इलाही को एतमाद का वोट दे देंगे। उन्होंने कहा कि एतमाद का वोट खुफिया नहीं, ओपन होता है। अदालत का हुक्म है कि किसी भी वक्त एतमाद का वोट लिया जा सकता है। इस वक्त हमारे नंबर्स पूरे हैं। सिंध हाउस से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो बढ़ता चला जा रहा है। परवेज इलाही की आज इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है और अब से कुछ देर बाद परवेज इलाही खुद पंजाब असेंबली पहुंचने जा रहे हैं। तो जनाब बज़ाहिर लग रहा है कि अब बासानी परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट ले लेंगे और उसके बाद असेंबलियों को जिस तरह इमरान खान साहब कह चुके हैं कि तहलील कर दी जाएंगी और उसके बाद असेंबली को तहलील कर दिया जाएगा। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल के हवाले से हम आपको लम्हा बलम्हा गाहे व गाहे डिटेल्स अपडेट्स देते रहेंगे। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।